सुशासन की सरकार जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी प्रशासन का इतना मनोबल बढ़ा दिए हैं, ना जांच करती है ना कुछ करती है। एफआईआर हुआ कि आपको अरेस्ट करने तो नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि ना वो फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। वो बोलने का है, बोलने का मंत्री का क्या चलेगा, वहाँ अभी हाई लेवल वाला चल रहा है। हाँ, पिछड़ा का कोई सुनवाई है ही नहीं। मेन दिक्कत यहाँ इसका भी था। लोग आते हैं पिछड़ा, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन का मनमानी होता है, कहीं कुछ कितना भी चिल्ला लीजिए बोल लीजिए आप, जब हम सरकार में ही नहीं है, हमारे पीछे सरकार लगी हुई है, कुछ नहीं सुनवाई होगा। जेल भेज दिया गया, हम लोग को परेशान करने का काम किया गया, घर में कुर्की कर दिया गया, जिसमें हम लोग का कुछ था ही नहीं, कोई संलिप्तता नहीं था कि जब इन लोग को जिले का परिवार को जेल भेज दिया जाएगा तो लोग टूट जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं, बीमा भारतीय टूटने वाली है नहीं, मजबूत है और ना ही अवधेश मंडल टूटने वाला, ना इसका बेटा टूटने वाला। बेल पर है कि बेल पर है? बेल पे, बेल पर। बेटा के बाहर आने से माँ कितना मजबूत हुई है? माँ एक बेटा जब कहीं चला जाता है माँ पे जो पड़ता है, उसके बाद जब आता है तो माँ का जो खुशी होता है, जो होता है, अकेली महिला या पूरा विधानसभा में घूम रही है, पूरा बिहार में पूरा सरकार से लड़ रही है, इससे बड़ा बात क्या हो। जेडीयू अपने पास सटाया था जी, आप नहीं उसके पास गए? हम क्यों जाएंगे, उधर खुद ऑफर आया था। उधर टीवी में दिखाया जाता है कि जेल में विधायक का लड़का सबको सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, आम जैसे आम कैदी रहते हैं वैसे हम वही युवा मजबूत है, पूरा युवा साथ दे रहा है। आपके आने से युवा और मजबूत हो गया एकदम। पूरा भी मेहनत चल रहा है। हाँ। पूरा युवा एक है। हाँ। जब सभा हुआ था पूरा युवा एकदम लड़ा हुआ था, पीठ छोके नहीं कि सभा। हाँ, साथी तेजस्वी यादव जी को हम मंच पे लेके गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा का चुनाव 2024 और उसी के कुछ महीने के बाद फिर विधानसभा का उपचुनाव 2024 जो कि रुपौली में हुआ, और उसी बीच में एक घटना हुआ जिसका नाम था गोपाल यादव का मर्डर कांड, जो भवानीपुर में हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं भवानीपुर की जो पॉलिटिक्स है वो गर्मा गई, और उसमें एक ऐसे लड़के का भी नाम सामने आ गया जिसके पास शायद पता नहीं था या नहीं था, लेकिन कहा गया कि मर्डर हुआ, मटन खाया गया, ये वो बहुत सारी कहानियां बताई गई आपके बारे में। राजा नाम है। और देखिए जो फोटो दिख रहा है आपको, दरअसल ये बीमा भारती और इधर अवधेश मंडल दिख रहे हैं, उनके ये लड़के हैं, यानी कि प्रत्याशी के लड़के हैं भाई। जो प्रत्याशी है वर्तमान में यहाँ से राजद के प्रत्याशी हैं, और तभी भी प्रत्याशी थे जो विधानसभा का उपचुनाव था उसमें प्रत्याशी थे, पार्टी यही थी, और लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी थी तभी भी पार्टी यही था, लेकिन वो संसदीय का चुनाव था। क्या हुआ था उस टाइम में, मतलब फिर अभी आप जेल से कुछ दिन पहले छूट कर आए। सबसे पहले तो मैं आशीष को धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम को ले आ पाए। उस टाइम उपचुनाव था, चुनाव से पहले हम तो पटना में थे अपने माँ और पापा के साथ। फिर अचानक पता चला कि हम लोग केस कर दिया है। अच्छा, हम लोग कुछ खबर भी नहीं था। फिर अचानक यहाँ से खबर मिला थाना से कि केस हुआ है, तो अरेस्ट वारंट वगैरह निकल गया, जिसमें हम लोग का कुछ था ही नहीं। हम लोग पटना में बहुत दिन से रह रहे थे, पढ़ाई लिखाई वहाँ पे कर रहे थे, और झूठ का इसमें हमको फंसा दिया गया। उपचुनाव लेके फंसाया गया, राजनीतिक लेके चुनाव में खराब हो गया जी, जिसका पिता का भी नाम दे दिया गया केस में, फेरारी दे दिया गया, जिसमें हम लोग थे दूर दूर तक नहीं थे, दूर दूर तक कहीं नहीं थे। और इसका परिणाम भी संभवतः अगर कहा जाए जो हिसाब से आया, परिणाम भी इसका हो गया कि लोग संलिप्तता होगा। जबकि उनके भाई का जब हम लोगों ने इंटरव्यू किया था उसमें शायद बताया गया था कि बड़ा दोस्ती है आपके पापा के साथ। उनके साथ लोगों का पारिवारिक रिश्ता है, उसके परिवार के साथ हमारे पिता का पारिवारिक रिश्ता है। हम भी कई बार उनसे मिल चुके हैं, हम लोग का अच्छा संबंध है, लेकिन वो तो हमेशा कहते रह गए कि नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी सुशासन की सरकार जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी प्रशासन का इतना मनोबल बढ़ा दिए हैं, ना जांच करती है ना कुछ करती है। एफआईआर हुआ कि आपको अरेस्ट कर देगी तुरंत। देखिए यार यही होता है, और उसके बाद कोर्ट ने आपको बरी भी किया, कोर्ट हमको बेल भी दिया। इससे पहले मेरे पिता को जून में उसी केस में बेल मिला। आमतौर पर अगर आप मर्डर केस में डायरेक्ट अगर अभियुक्त होते तो हमको बेल नहीं होता था। नहीं होता, एकदम नहीं होता। लंबा तक होने के बाद हाई कोर्ट भी नहीं देता, इलेक्शन तक कहाँ से देता, नहीं देता है ना, नहीं एकदम नहीं देता। ये भी मेरा पिता को देता, मेरे पिता जहाँ इसमें रहते तो उनको कभी बेल मिलता है इसमें, ना हमको मिलता ना मेरे पिता को मिलता। मेरे पापा को पहले मिलता है, मेरे से पहले पापा को बेल मिला हुआ है। अच्छा, लेकिन इस जानबूझ के फंसाने का काम किया गया है लोग सभी हमारे प्रशासन। आज एक इधर का ही हम लोग लगता है, हम लोग जेल में ही थे, एक सरसी में डाटा ऑपरेटर का मर्डर हुआ। अच्छा, है ना, उसमें पटवारी पे एफआईआर हुआ है। उस पे एक होता है कि हम लोग अभी आम नागरिक हैं, हम लोग के लिए कानून अलग है और प्रशासन के लिए कानून अलग है। परिवार कह रहा था कि डाटा ऑपरेटर को प्रेशर दिया जाता है, कोई और बात को लेकर मारपीट भी हुआ, उसके उस पर दाग भी था। ऐसा है कि हम लोग में
जैसे एफआईआर होता है हम लोग के ऊपर तो डायरेक्ट जेल, हम लोग के लिए अलग कानून धारा है। आप लोग क्यों नहीं? अगर ध्यान से देखा जाए आम आदमी, आम तो आप समझ रहे थे कि प्रमुख का लड़का है, उधर मंत्री रही, उनका लड़का थे, फिर भी आपको उठा ले जेल भेज दिया गया। हम लोग को परेशान करने का काम किया गया, घर में कुर्की कर दिया गया, जिसमें हम लोग का कुछ था ही नहीं, कोई संबंधता नहीं था, हम लोग का कुछ नहीं था। हम लोग क्या कहते हैं, हम अपनी माँ के साथ उनके घर पे भी गए, उनसे मिले भी, लेकिन जब प्रशासन का मनमानी होता है कहीं कुछ नहीं, कितना भी चिल्ला लीजिए बोल लीजिए आप, जब हम सरकार में ही नहीं है, हमारे पीछे सरकार लगी हुई है, कुछ नहीं सुनवाई होगा। अभी पेरोल पर है कि बेल पर? बेल पे है। बेल पर। देखिए बेल एक लंबा अवधि होता है और उस अवधि में भले पेरोल छोटा समय के लिए होता है जो काम निजी कारणों से लोग लेते हैं और उसमें घर आते हैं, लेकिन आपको अदालत ने बेल दे दिया। कहने मतलब आपसे इस समाज को या प्रशासन को कोई खतरा नहीं कि जब किसी को किसी से खतरा नहीं होता है तो उसको बेल दिया जाता है। चलो तुम रहो समाज में, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच चालू है, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर तुमको बुलाया जाएगा। यही होता है ना जेल में। तो मतलब आप समझिए, क्योंकि वो उस समय का चुनाव था और अभी भी तो चुनाव है, फिर तो ये बात तो आप जा के लोगों को, मतलब लोग तो पूछते होंगे, लोगों को बताते भी होंगे, तब लोगों ने सामने मतलब एक अलग भाव आता है। लड़का कितना उम्र हो रहा था? मेरा 22 साल। 22 साल नहीं हो रहा है। देखिए पढ़ाई लिखाई करते हैं? पढ़ाई लिखाई पटना में पढ़ते थे। देखिए पढ़ाई लिखाई वाले लड़के हैं, पढ़ाई भी करते हैं, माँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग रही और आपकी परिवार अभी फिलहाल पिताजी फिर जेल में है। नहीं, दूसरे केस में जेल में, केस में नहीं है, उसमें भी फंसाया गया, जबकि हमारा पिता के साथ मेल पिटीशन वगैरह लगा हुआ था। लेकिन फिर भी जिस केस में अभी वो जेल में है उस केस में मेल पिटीशन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ थाना से तो गया नहीं पेपर। अच्छा। जो कोर्ट में मांगा गया था और जाने के बाद फिर भी राजनीति के तहत बेल नहीं दिया गया। अच्छा, मतलब आपके साथ इस तरह से आपकी मम्मी बार बार कहती भी है, मन से भी कई बार कहा गया है, दादा दादी कि वो अपने सास ससुर के बारे में कहती है कि उनका हत्या हो गया। फिर एक भाई आपका बड़े भाई थे, उनका हत्या हुआ पटना में। अच्छा, उसमें भी हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के पास गए थे, उनसे बोले भी इसमें जांच कराया जाए, सीबीआई जांच कराया जाए। उनका कहना था कि छोटा मोटा केस में क्या जांच करवाएं। अच्छा, सीधा उनका कहना था इसमें क्या जांच करवाएं, छोटा मोटा केस क्या है, और उसमें आप बोल रहे हैं छोटा मोटा। लोग कहते हैं कि विधायक मंत्री के बेटा बेटियों पर कुछ होता है तो पूरा पुलिस महकमा एकदम लगता है कि उसके घर का आप समझिए कि बेटा हो और उसके तहत उसकी जांच करता है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करता है और कहीं से भी वो निकाल के दे देता है। लेकिन आप तो उस समय सरकार में भी थे शायद, जिस समय आप बुक की बात कर रहे हैं जी, उस समय आप लोग सरकार में थे, शायद मंत्री पद भी था। नहीं, उसमें मंत्री पद नहीं था, विधायक का ही था। लेकिन मंत्री तो रही आपकी मम्मी, यानी कि पावर तो सब कुछ देखा हुआ ही है कि पावर हाउस आखिर चलता कहाँ से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं सुने। कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग क्या सुनवाई होगा। तो नीतीश सरकार में मंत्रियों का भी नहीं चल रहा है क्या? मंत्री का क्या चलेगा, वहाँ अभी हाई लेवल वाला चल रहा है। पिछड़ा का कोई सुनवाई है ही नहीं। मेन दिक्कत यहाँ इसका भी था, लोग आते हैं पिछड़ा से, हम लोग कोई सुनवाई नहीं, कोई इज्जत सम्मान कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब अति पिछड़ा जहाँ हम लोग का सम्मान मिलेगा वही ना रहेंगे, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ रह के क्या करेंगे। इसलिए मम्मी इधर आ गए। इसलिए हम लोग आ गए, हम लोग को जहाँ इज्जत मिलेगा हम लोग वहीं जाएंगे। और पहले भी हम लोग थे, हम लोग के लिए माननीय लालू प्रसाद जी बहुत कुछ किए हैं, मेरे पिता के लिए, मेरी माँ के लिए। नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि ना वो फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। वो बोलने का है, बोलने का है, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। वो अब तो कुछ करना ही नहीं, उसको सिर्फ यही दिमाग में है कि जो यहाँ से निकलेगा उनको अब बर्बाद कर देना, चाहे जो तो बेटा हो, बच्चा हो, घर में घर का परिवार हो, घर का परिवार को तबाह कर देना, इतना तबाह कर देना है कि वो आत्महत्या कर देना। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं नीतीश सरकार पर, यानी कि उस समय का ये कारण ये भी हो सकता है आपका नाम डालने का कि पार्टी से आपकी मम्मी मतलब विधायिका जो है वो निकली। मेरी आई इसमें कारण वो था कि इनको परेशान करना है। अच्छा, ये भी हम लोग क्षेत्र में, हम लोग जब हम लोग एक टाइम एमपी के चुनाव में पहले, उससे पहले हम लोग को जेल भेजा गया, हमारे पिता को और हमको। हमारे साथ बहुत हमारे भाई और दोस्त भी गए हुए थे जेल। उसमें भी हम लोग को इलेक्शन से पहले हम लोग 10 दिन पहले निकले हुए थे। अच्छा, कवर किए, नजर पे आ गए हम लोग कि घूम रहा है, इतना इधर उधर घूम रहा है, फिर से इसको जेल भेजो, तभी शांत होगा। घर में माँ कितना करेंगी, माँ के लिए रह जाती है, बहन है, और पापा रहते हैं तो मैनेज होता है। हम लोग थे तो हम लोग मैनेज करते, सोच रहा था, लोग सोचता है कि जब इन लोग को जिले का परिवार को जेल भेज दिया जाएगा तो लोग टूट जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, बीमा भारतीय टूटने वाली है नहीं, मजबूत है। और ना ही अवधेश मंडल टूटने वाला, ना इसका बेटा टूटने वाला है। फिर भी जब एकांत पे बैठते होंगे तो ऐसा लगता होगा ना कि देखिए पति भी जेल में, बेटा को भी, इतना मासूम लड़के को इतना दिन, कितना दिन जेल में रहे? हम रहे 8 महीने। 8 महीने जेल में रहे। और जेल तो उधर टीवी में दिखाया जाता है कि जेल में विधायक का लड़का सबको सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं।
आम जैसे कैदी आम कैदी रहते हैं वैसे हम लोग। वही बिना मतलब जो लोग सुने हुए तो गए नहीं है। बस एक बेड लगा हुआ है, बेड लगाइए रहिए। वो अब फिल्म में जैसा दिखाया जाता है ऐसा फिल्म में बहुत कुछ दिखाया जाता है। फिल्म में दिखाया जाता है विधायक का लड़का सब आता है तो उसको ऐसा कुछ नहीं यहाँ। होता है। बात था सरकार में रहिए, फिर तब। सुविधा उठाइए। अच्छा, सरकार में रह के सुविधा उठाइए, मतलब- सरकार में रहने वाला भी सुविधा उठाता है। वो लोग उठाता है ठीक, तो खाना वाना बढ़िया मिल जाता है। ऐसे खाना सुनते बढ़िया हैं, मिलता जो है। आम कैदी आता है उसको सुनते हैं पूरा पतला दाल वाल रहता है, वो भी मिला नहीं मिला, और तकिया उकिया नहीं रहता है, मछलानी भी नहीं रहता है, सुनते हैं। नहीं और मच्छरदानी, जेल में मच्छरदानी तो वैसे भी अलाउ नहीं है, जो अलाउ नहीं रहता है। अलाउ नहीं है। उसके बाद फिर तो जो जेल का है तो जेल का पता ही है, जो है खाना सेंटर का कैसा दाल, होता है? फीका दाल। पर डे कैसा रहता है? जैसे जब लोग जेल मतलब निकलते हैं तो कैसा उसको लगता है कि घर ऐसा लगता है, हॉस्टल जैसा कि नहीं, मतलब क्या लगता है? नरक लगता है? कुछ तो नरक भी रहता है उसको। जेल है, जेल एक नरक। वहाँ क्या सुविधा मिलेगा? क्या आप वहाँ से सही से, आप परिवार से दूर हैं, घर परिवार से दूर हैं, सब दोस्त से दूर हैं, आपको क्या वहाँ सही एक जगह? कम एज के लड़के को अगर आप जैसे बता रहे हैं प्रशासनिक दबिश के कारण से या सरकार के दुर्व्यवहार के कारण से, कि इसलिए क्योंकि आप विधायक के बेटे थे और इसलिए कि विधायक ने आप पार्टी से बगावत कर लिया और आपके हिसाब से, और इसलिए आपको जेल में डाल दिया गया, तो आपको मन में बड़ा दुख होता होगा सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, कि यार हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा सिर्फ इतना ही कसूर है कि हम बेटा मतलब विधायक का लड़का है। बस यही है कि हमारे पिता जो हमेशा लड़ते आए हैं, हमारी माँ भी हमेशा लड़ते आई हैं, बस यही सब लेके हमको तो दुख होता है। बस इतना कुछ करने के बाद भी दिन भर समाज सेवा करते हैं, दिन भर लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी मेरे साथ इस तरह हो रहा है। मतलब बड़ा हम जनता से यही अपील करेंगे कि जो आप देख रहे थे पिछड़ा को इतना परेशान करने का काम किया जा रहा है, तो बस इस बार आप लोग सहयोग और करें, वोट दें और माननीय तेजस्वी यादव जी को जिताएं और मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जिसके भी बात कर रहे हैं, खासतौर पे अगर पूर्णिया में धमधार रुपौली की भी अगर हम लोग बात कर लें तो ऐसा लगता है कि जो जगदेव बाबू की जो लाइन है ना, जगदेव बाबू का जो कहानी, आप जानते हैं जगदेव बाबू को? जी जानते हैं। तो जगदेव बाबू ने कहा था ना कि 100 में 90 शोषित है, यानी कि जितने भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी वो बात किए थे भाई, जब हमारी आबादी 100 में से 90% है तो इस 90 भाग पर हक भी हमारा होना चाहिए, और 10% में जो अगली जाति के लोग आते हैं वो उस पर राज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आरजेडी ही ऐसा है जो पिछड़ा, अति पिछड़ा के बारे में सोचता है, बाकी आरजेडी बीजेपी वाला नहीं, मतलब जेडीयू बीजेपी वाला नहीं सोचता है। कहाँ सोचता है? सोचता तो फिर पिछड़ा के लिए कुछ तो करता। क्या कर रहे हैं कुछ सुने हैं अभी तक? नहीं कर रहे, इस बार नहीं कर रहे, मतलब पहले करते थे। पहले कहाँ कितना क्या करते? पहले आपको टिकट दिया है, जेडीयू से टिकट दिया ना? जदयू से टिकट, तभी हम लोग सत्ता में थे, हम लोग यहाँ से लड़ रहे थे, इसलिए जीत रहे थे, तो उनके टिकट से हम लोग थोड़े जीत रहे थे। हाँ, हमारे पिता, हमारी माँ यहाँ जो बलिदान दे रही है, हमारे अति पिछड़ा की लड़ाई कर रही है, और जनता के प्रेम से हम जीत रहे थे। ऐसे भी तो पुराना इतिहास सबका आरजेडी का रहा है ना? जी, हम लोग आरजेडी का ही रहा है। निर्दलीय भी रहा जी, 2000 में निर्दलीय लड़ी है। मतलब आपके प्रभाव के कारण से जेडीयू अपने पास हटाया था जी, आप नहीं उसके पास गए? हम क्यों जाएंगे? उधर खुद ऑफर आया था। अच्छा, और अब उधर से आ गया तो जेडीयू कमजोर हो गया। हाँ, विधानसभा चुनाव में जेडीयू तो हारे ही, लेकिन आप भी हार गए। इस बार कितना मजबूत है माँ के लिए? पिछली बार तो अचानक ये सब होने के कारण हम लोग को मौका भी नहीं मिला प्रचार करने का, क्षेत्र में इतना कम टाइम मिला, जो हम लोग क्षेत्र में सभी को बता भी नहीं पाए कि हम लोग कौन कौन है। जितना भी जनता सब जान रही थी कि हम लोग जदयू में, उन लोगों को तो कन्विंस करना पड़ता, कन्विंस करने के लिए चाहिए। 2-3 पहाड़ एक साथ टूट गया। एक तो पार्टी बदल दी, सिंबल नहीं बता पाए, मर्डर वाला कांड चल गया। आप शायद तभी जेल में थे क्या? पिताजी जेल में थे? पिताजी जेल चले गए। पैसा भी जो होगा वो लोकसभा में खर्चा हो गया होगा, विधानसभा में पैसा भी नहीं होगा, मतलब हर तरफ से कमजोर हो गए। कमजोर थे, लेकिन फिर भी हमारी माँ लड़ी, ये भी बड़ी बात है। लोग मैदान छोड़ बड़ी बात है। अब ऐसा कभी अब ऐसा हो जाता है तो आदमी उसका सोच ही खत्म हो जाता है कि अब क्या करे क्या नहीं करे। एक अकेली महिला यहाँ पूरा विधानसभा में घूम रही है, पूरा बिहार में पूरा सरकार से लड़ रही है, इससे बड़ा बात क्या हो? अच्छा चलिए, इतना प्रशासनिक दबिश और इतने सरकार के कारण से भी, और आचार संहिता भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी आज आप बेल पर बाहर है, न्यायालय पर तो भरोसा होगा आपको? जी, न्यायालय भरोसा था, तभी तो आज बाहर है। तभी बाहर है। चलिए, मतलब इसलिए लोग कहते हैं कभी कभी कि भाई लास्ट दरवाजा न्यायालय का होता है और न्यायालय में इंसाफ मिलता है। सही बात है क्या? जी। और आपको मिला आज आप बेल पे बाहर। हम ऐसा रहते हैं, इतना बड़ा हम लोग क्रिमिनल रहते हैं, कहाँ से बेल मिलता? प्रचार भी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, प्रचार कर रहे हैं। माहौल कैसा है? माहौल अभी बहुत सही है, बहुत सही है।
आप इस बार आए एक होंगे। पूरा जनता इस बार एक है, मतलब कोई इधर उधर कुछ नहीं है, बस एक बार बस लालटेन छाप बस। आपकी माँ की आईडी पर एक पोस्ट था कि जब ऐसे तो माँ ताकतवर होती ही है, लेकिन जब बेटा आ जाए उसमें आप भी उधर से आ रहे हैं, गमछा भी आज बेटी वाला है गला में, जी। फिर आप प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं, और माँ आपका भावुक शब्द बस पे लिखती है कि जब बेटा आ जाए ताकतवर बढ़ जाता है। यानी कि आप बीमा भारती पहले माँ बेटी, हम लोग कई बार चलाए भी है इसको जी। कि अकेले माँ बेटी बाढ़ में, रात में, दिन में, एकदम क्षेत्र में लगी हाँ। हुई है, पति भी जेल में, बेटा भी जेल में। पति तो फिलहाल पापा आने का चांस है अभी कि नहीं? नहीं, पापा का अभी नहीं, पापा इलेक्शन होने के बाद ही इलेक्शन के बाद पापा आएंगे, लेकिन बेटा बाहर आ गए। तो बेटा के बाहर आने से माँ कितना मजबूत हुई है? आएंगे। माँ एक बेटा जब कहीं चला जाता है, माँ पे ड्यूटी पड़ता है, उसके बाद जब आता है तो माँ का जो खुशी होता है, जो होता है वो है। जी, वो अभी यहाँ माँ अभी पूरा खुल के हैं, इतना खुशी है। माँ एक होता है कि बेटा जब घर आता है तो मतलब माँ को ऐसा लग रहा है आधा जन्म तो हम जीत जीत चुके हैं। और आपको मतलब कि आप ये कहिए कि न्यायालय के बाद जो आपको आज बेल मिला है, जो आप जेल से बाहर हैं, तो पब्लिक में भी अब अलग से उमंग आ गया होगा कि हाँ। राजा भाई निर्दोष है, जो हमारा राजा युवा में हमारे साथ में रहता था। युवा में परेशान बात था। माँ है, माँ के साथ साथ बहन हमारी युवा जो है, युवा मैनेज कर रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कमी खल जाता है। जब आए तो पूरा युवा मजबूत है, पूरा युवा साथ दे रहा है, आपके आने से युवा और जी। मजबूत हो गया एकदम। पूरा भी मेहनत चल रहा है, हाँ। पूरा युवा एक है। हाँ। जब सभा हुआ था पूरा युवा एकदम भरा हुआ था, तेजस्वी यादव पीठ छोके कि नहीं कि सभा हाँ। हाँ? चलिए, साथ ही तेजस्वी यादव जी को हम हाँ। मंच पे लेके गए। चलिए, तेजस्वी यादव ने भी इनका पीठ ठोक दिया है। 22 साल का लड़का है राजा, पूर्व प्रमुख मतलब अवधेश मंडल, और उधर पूर्व मंत्री, साथ ही साथ 4-5 बार की विधायिका जो है बीमा भारती के लड़के हैं। जेल से जो है अभी बाहर आया, बेल पर बाहर आया। चुनाव का समय है तो सोचे आपको इनका बातचीत जो है आप तक पहुंचाया जाए कि आखिर किस कारण से गए थे, किस हालत में वहां रह रहे थे, कितना कमजोर थे पहले माँ बेटी, अब कितना मजबूत है माँ बेटी, क्योंकि अब बेटा घर आ चुका है, बेटा विधानसभा में आ चुका है, बेटा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहा है। युवा लड़के भी इनके लिए बड़ा जोश में है, क्योंकि भाई राजा मेरा भाई जो है वो बाहर आया है। बाकी आपके क्षेत्र में क्या कुछ लग रहा है, और रुपौली के अगर आप हैं तो किस एरिया में किसकी कितनी बहुमत है, उसके कितने समर्थक हैं, विरोधी हैं, खुलकर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।